हेलो एवरीवन। तो यार स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक हमारा जो कि है टाइप कास्टिंग, है ना। अब ये अगले वीडियो की ऑफ कोर्स हमें नीड पड़ेगी, जो हम पिछली बार पढ़ रहे थे। एक्चुअली पिछली बार हमने क्या पढ़ा था, वेरिएबल्स एंड डेटा टाइप्स, है ना। अब जो डेटा टाइप्स होता है ना, वो रिलेटेड है टाइप कास्टिंग से। देखो, अब टाइप कास्टिंग का पहले मतलब समझते हैं, टाइप कास्टिंग होती क्या चीज़ है। तो टाइप कास्टिंग में क्या होता है ना, जब हम कोई एक डेटा टाइप को अगले दूसरे डेटा टाइप में कन्वर्ट कर रहे होते हैं, है ना। अब ऐसा क्यों कर रहे हैं, कैसे कर रहे हैं, अब वो चीज़ हम अभी देखेंगे क्यों कर रहे हैं। पहली बात, हमें हो सकता है कभी कभी ऐसी नीड हो, जैसे हम लीड कोड के प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं, है ना। आप लोगों ने अगर मेरी लीड कोड वाली सीरीज़ देखी होगी, है ना, जैसे कि मैं रोज़ अपलोड करता हूँ, तो उसमें क्या हो रहा होता है ना, कि हम कभी कभी चीज़ों को रिटर्न कराते समय टाइप कास्ट कर देते हैं चीज़ों को, कि यार ये इस फॉर्मेट में है तो मुझे स्ट्रिंग फॉर्मेट है, इंट में चाहिए आस्काई कैरेक्टर टाइप के। वैसी चीज़ें होती रहती है ना, कि हमें नीड होती है कि इस हमें रिटर्न टाइप करना हो वैसा, या कोई ऐसी नीड ही हो जाए कि हमें बदलना है उसका फॉर्मेट को, सपोज इंट से लॉन्ग में बदलना है। तो जितने भी प्रिमिटिव डेटा टाइप्स होता है ना, एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में बदलने के लिए हम टाइप कास्टिंग का यूज़ कर रहे होते हैं। अब टाइप कास्टिंग कौन कौन से तरीके के होते हैं, तो चलो वो देखते हैं पहले, है ना। तो टाइप कास्टिंग है ना, बेसिकली हमारे पास दो तरीके के होते हैं। एक होता है इम्प्लिसिट, ओके, और एक होता है एक्सप्लिसिट, ठीक है। अब देखो, एक चीज़ और है, इनका एक और नाम होता है। इम्प्लिसिट वाले को हम कह सकते हैं वाइडनिंग, वाइडनिंग कास्टिंग, ओके। सिमिलरली एक्सप्लिसिट वाले को हम कह सकते हैं नैरोइंग कास्टिंग। अब अगर बहुत बार क्या होता है ना, हम अपन इम्प्लिसिट और एक्सप्लिसिट जैसी लाइंस में या वर्ड्स में, बेसिकली ऑफ कोर्स वर्ड्स में कंफ्यूज हो जाते हैं, कि अचानक से मान लो किसी इंटरव्यू में पूछ दिया कि इम्प्लिसिट और एक्सप्लिसिट क्या होती है, तो हमें याद नहीं रहता। हम हो सकता है कि एक्सप्लिसिट वाली चीज़ें इम्प्लिसिट में डाल दें, इम्प्लिसिट वाली चीज़ें एक्सप्लिसिट में डाल दें। तो उनको याद रखने का बेस्ट तरीका क्या है ना, अपना ये वाइडनिंग कास्टिंग और नैरोइंग कास्टिंग, नाम से ही हमें याद रह जाएगा। अब देखो, वाइडनिंग का मतलब क्या होता है, छोटे से बड़ा करना, चीज़ों को फैलाना, है ना। वाइडनिंग, वाइड कर रहे हैं चीज़ों को ऑफ कोर्स। नैरोइंग का क्या होता है, बड़े चीज़ से छोटा करना, नैरो करना चीज़ों को, है ना। इसी से हमें पता चल जाएगा कि जो हमारा इम्प्लिसिट जैसी चीज़ है, इम्प्लिसिट का क्या मतलब हो सकता है, कि जो हमारा स्मॉलर डेटा टाइप है ना, स्मॉलर, उसको स्मॉलर से बड़े की ओर ले जाना, वाइड करना, तो वो हो गया हमारा इम्प्लिसिट, ओके। तो इसको हम एक तरीके से लिख सकते हैं कि हमारा जो इसमें क्या हो रहा है, स्मॉलर डेटा टाइप टू लार्जर, ठीक है। ये होता है हमारा वाइडनिंग। और नैरोइंग वाली चीज़ क्या होती है, कि अब ऑफ कोर्स उसका उल्टा होगा, कि लार्जर डेटा टाइप टू स्मॉलर, ओके। तो यहाँ तक हमें चीज़ें क्लियर है। बस हमें इससे याद रखना है ना, कि इम्प्लिसिट मतलब वाइडनिंग, एक्सप्लिसिट मतलब नैरोइंग। इस और ये होता भी है ना, ऐसा नहीं कि मैं मजाक में बोल रहा हूँ, ये सच में होता है, ये नाम सच में है, ओके। तो ये आप याद रख सकते हो कि इम्प्लिसिट का मतलब वाइडनिंग। बेसिकली क्या होता है कि इंटरव्यूज में या तो अगर वाइडनिंग और नैरोइंग पूछेंगे तो सिंपली पता चल जाएगा, तो लोग इम्प्लिसिट और एक्सप्लिसिट जैसी वर्ड्स का यूज़ कर लेते हैं। तो इससे हम कंफ्यूज हो जाते हैं कि यार इम्प्लिसिट क्या होता है, एक्सप्लिसिट क्या होती है ना। तो आई होप अब आप लोगों को इसमें डाउट नहीं रहेगा। तो अब इसको मूव करते हैं, थोड़ा कोड से समझते हैं, है ना। तो कोड में अपने को थोड़ा मज़ा भी आएगा। तो ये वाला पार्ट हमारा क्लियर है। हाँ, एक और चीज़ मुझे रखना था, रुको। तो इफ़ हाँ, अब देखो, एक एग्जांपल का ध्यान रखना, मैं जो यहाँ पे यूज़ करूँगा, सपोज़ एक हमारे पास एक गिलास पानी है ना, ये हमारे पास ग्लास है, और एक हमारे पास बड़ा सा कंटेनर है, ऐसा सा कुछ, है ना। तो अब मान के चलो, सिंपल एग्जांपल है, कि अगर मैं गिलास वाले पानी को इस बड़े से बकेट में डाल दूँ, तो क्या कोई प्रॉब्लम होगा क्या, क्या सारे पानी चला जाएगा उस बकेट के अंदर? ऑफ कोर्स चला जाएगा, है ना। तो ये जो हमारे छोटे से ग्लास है, बड़े वाले में डाले ना, तो इसे हम कहेंगे इम्प्लिसिट, ओके। तो ये बहुत सिंपल सा एग्जांपल है याद रखने के लिए, कि छोटे से बड़े के अंदर डाला, इसको इम्प्लिसिट कहेंगे। और सेम अगर उल्टा काम किए हम, कि बाल्टी से उठा करके हमने इसमें डाल दिया, ये छोटे से ग्लास में, है ना, बकेट से उठा के हमने ग्लास में डाल दिया, तो क्या सारा पानी आएगा क्या? कॉमन सी बात है, अगर रियल लाइफ में भी ट्राई करो तो नहीं आ सकता। अगर नॉर्मल ग्लास हो, तब ये मत बोला मेरा ग्लास इतना बड़ा है कि सब सारा पानी आ जाएगा। वह नॉर्मल सिनेरियो की बात कर रहा हूँ, है ना, कि इंसानों का ग्लास होना चाहिए वो, ऑफ कोर्स। तो, तो उस केस में हमारा ये एक्सप्लिसिट हो जाएगा, कि सारा पानी तो नहीं, लेकिन हाँ, हम लार्जर से स्मॉलर में डाल रहे हैं। हमें फिलहाल के लिए ये याद रहेगा कि बड़े से बकेट से हम ग्लास में डालते हैं, ये एक्सप्लिसिट हो गया। और अगर ग्लास से बड़े में डाल रहे हैं तो इम्प्लिसिट हो गया,
ओके, अब बढ़ते हैं कोड की ओर। ये वाला एग्जांपल याद रहेगा अपने को। अब देखो यहाँ पे मैंने ऑलरेडी एक क्लास बना रखी है टाइप कास्टिंग की, और PSVM भी हमारा पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन रेडी है। तो हम यहाँ से देखना स्टार्ट करते हैं कि इम्प्लिसिट पहले क्या चीज़ होती है। ओके, तो इम्प्लिसिट टाइप कास्टिंग है ना। अब देखो, सपोज हम एक इंटीजर b लेते हैं 10, ओके, और एक हम लॉन्ग बना लेते हैं, लॉन्ग ऑफ a। इसके अंदर हम इंटीजर वाले एलिमेंट को डाल दिए। अब ऑफ कोर्स लॉन्ग हमारा बड़ा है इंट से, है ना, वो ज़्यादा चीज़ों को स्टोर कर सकता है इंटीजर, क्योंकि उसकी रेंज थोड़ी ज़्यादा है इंटीजर से। और हम एक बार दोनों को प्रिंट करते हैं, ए आउट नहीं एस आउट, वो मैक में होता है वो। ओके, ओके, अभी का प्रिंट करके इनको रन करके देखते हैं क्या आता है हमारा। देखो दोनों में 10 10 आ रहा है ना। तो इसका मतलब अगर हम छोटे व चीज़ों को बड़े में डालें तो कोई इशू तो नहीं है ना। तो इम्प्लिसिट में हम क्या कर रहे थे, अरे यार, देखो, तो हम कर रहे थे इसमें स्मॉलर डेटा टाइप टू लार्जर डेटा टाइप, ठीक है। और हमारा डेटा का कोई लॉस नहीं है, नो लॉस ऑफ डेटा। तो जितना हमने दिया था सारा का सारा ट्रांसफ़र होके आ गया है ना। क्योंकि ऑफ कोर्स छोटी चीज़ें बड़ी में आ ही जाएंगी, इसका कोई मतलब ऐसा नहीं है कि क्यों आएंगी नहीं आएंगी, ऑफ कोर्स आ जाएंगी। तुम अगर रियल लाइफ में भी देखो तो आ ही जाती है ना। तुम लैपटॉप के कवर में मोबाइल को डाल दो तो मोबाइल चला जाएगा, लेकिन उल्टा नहीं हो सकता है ना, कि तुम लैपटॉप को उठा के मोबाइल के कवर में फिट कर दो। तो मुझे नहीं लगता आना चाहिए वैसे, बाकी तुम्हारा कोई ठीक नहीं हो भी सकता है, पता चलो करके दिखा दियो कि यार आपने तो गलत बताया था, देखो यहाँ पे तो हो गया। तो मैं नॉर्मल केसेस का बता रहा हूँ, पहले ही बता रहा हूँ मैं, नॉर्मल सिनेरियो का कंसिडर करना। ओके, अब हम मूव करते हैं एक्सप्लिसिट वाले में। तो एक्सप्लिसिट टाइप कास्टिंग, अब देखो एक्सप्लिसिट में क्या होता है, सेम उल्टा हो जाएगा। क्या होगा, लार्जर डेटा टाइप टू स्मॉलर डेटा टाइप। ओके, ये हो गया। उसके बाद अब मुझे एक चीज़ बताना तुम, कि सपोज़ मैं लॉन्ग ऑफ सी लेता हूँ और इसके अंदर सपोज़ और कुछ डाल देता हूँ, इतना बड़ा सा एलिमेंट है ना। अब लॉन्ग लिखने के लिए हमें लास्ट में एल लगाना पड़ेगा, है ना। तो उसके बाद अब मान के चलो मैं एक इंटीजर डी लेता हूँ, उसके अंदर इनको डाल देता हूँ सी को, है ना। ऑलरेडी रेड मार्क आ गया, बट स्टिल हम अड़ियल लोग हैं ना, हम प्रिंट करके देखेंगे, अपन मानने वालों में से नहीं है। सॉर्ट ऑफ डी इसको कर देते हैं, ऊपर वाले को मैं लॉन्ग को ही प्रिंट कराता हूँ, ठीक है। इसको फिलहाल के लिए कमेंट आउट कर लेते हैं ना ऊपर वाले को, और एक बार रन करके देखते हैं क्या होता है। देखो अब जावा ने हमें क्या एरर दिया है, इनकम्पैटिबल टाइप्स पॉसिबल लॉसी कन्वर्जन फ्रॉम लॉन्ग टू इंट। इसका मतलब इनने खुद ही बोल रहा है कि आप जो लॉन्ग से इंट में कन्वर्ट कर रहे हो ना, तो कुछ लॉस हो सकती है चीज़ें, क्योंकि आप एक बड़े से बाल्टी या बकेट वाले पानी को आप छोटे से ग्लास में डाल रहे हो, तो लॉस हो सकती है चीज़ें। तो जावा क्या कर रहा है, वो पहले हमें वार्न कर रहा है एक तरह से, कि तुम जो डालने की चीज़ें कर रहे हो तो कुछ प्रॉब्लम हो सकता है, मैं पहले ही बता रहा हूँ। इसका मतलब हम यहाँ पे लिख सकते हैं देयर कैन बी अ लॉस ऑफ डेटा। ओके, और क्या है कि कंपाइलर अलाउ नहीं करेगा, विल नॉट अलाउ दिस, ठीक है। तो जावा कंपाइलर तो मना कर देगा कि यार हम मैं तो नहीं करने दूंगा, ये गलत है, अलाउ मैं नहीं करना चाहूँगा इसको, कि तुम जो ये कोशिश कर रहे हो सकता है लॉस हो जाए डेटा में। लेकिन हम ठहरे इंसान, हम तो हर चीज़ को पहले नहीं मानेंगे, है ना। हम अड़ियल लोग हैं, पहले ही बताया था मैंने कि हम अड़ियल हैं, तो अपन कहेंगे कि अपन को करके ही देखना है ना, अपन करेंगे, ज़बरदस्ती करेंगे, फोर्सफुली करेंगे। तो हमें क्या करना पड़ेगा ना, फोर्सफुली करने के लिए हमें जावा को बताना पड़ेगा कि हाँ यार मुझे पता है मैं क्या कर रहा हूँ, तू कर बस। तो उसके लिए मैं एक अलग से इस तरीके से उसे डिफाइन कर दूँगा कि हाँ मैं इंटीजर में कन्वर्ट करा रहा हूँ, मैं जावा को इससे ये बता रहा हूँ कि हाँ मैं करा रहा हूँ। तो देखो एयर हमारा ऑटोमेटिक गायब हो गया। अब अगर हम इसे प्रिंट कराएं तो देखो यहाँ पे ये कुछ अजीब सी चीज़ आ गई। हम क्या डाल रहे थे, इतने बड़े से नंबर डाले थे, लेकिन इतना ही डाला है ना। अब ये कुछ भी हो सकता है, ये गार्बेज वैल्यू है। अब यहाँ पे अगर हम जावा को पूछेंगे यार ये तुमने क्या कर दिया, तो जावा बोलेगा मुझे नहीं पता, मैंने तुम्हें पहले वार्न किया था
कि डेटा लॉस हो सकती है। अब जितना आप आया मैं इतना डाल रहा हूँ, अब ये कुछ भी रैंडम से गार्बेज वैल्यू है जिसका हमें कोई काम नहीं है ना। तो अगर ये जावा के बताते हुए भी अगर हम ये हरकतें कर रहे हैं ना, तो इसको हम कहेंगे कि हमें कर तो सकते हैं लेकिन हमें डेटा टाइप को डिफाइन करना पड़ेगा कि तुम सच में करना चाहते हो, तुम कंफर्म कर रहे हो। तो बेसिकली वी विल डू फोर्सफुली परफॉर्म। तो ज़बरदस्ती हम करा सकते हैं, इसी को हम कहते हैं एक्सप्लिसिट या फिर नैरोइंग डेटा टाइप। ओके, मतलब डेटा टाइप नहीं, नैरोइंग कास्टिंग। ओके, तो बड़े से हम छोटे की ओर जा रहे हैं, तो हमारा डेटा लॉस हुआ कुछ ना कुछ, तो ये गार्बेज वैल्यू कुछ चल करके आ गई। तो ये होता है हमारा एक्सप्लिसिट टाइप कास्टिंग और ये होता है हमारा इम्प्लिसिट टाइप कास्टिंग। एक बार मैं दोबारा से समराइज़ कर देता हूँ। इम्प्लिसिट का हम एक और नाम कह सकते हैं जिसे हम कहते हैं वाइडनिंग कास्टिंग। ओके, तो वाइडनिंग कास्टिंग इसका मतलब क्या होता है, स्मॉलर से बड़ा, लार्जर है ना, वाइड कर रहे हैं चीज़ों को, और इसके अंदर डेटा का कोई लॉस नहीं हो सकता है क्योंकि ऑफकोर्स छोटे चीज़ों को अगर छोटे में वो आ पा रहा है तो बड़े में ऑफकोर्स आ जाएगा। ठीक है, यहाँ तक चीज़ें क्लियर है। एक्सप्लिसिट में क्या होता है, इसे हम कह सकते हैं नैरोइंग, मतलब बड़े से छोटे की ओर, नैरोइंग कास्टिंग। ओके, तो ये क्या कर रहा है ना, लार्जर डेटा टाइप को स्मॉलर में कन्वर्ट कर रहा है ना, बड़े से छोटे की ओर जा रहा है। और यहाँ पे हमने जैसा देखा कि डेटा का लॉस हो सकता है, कंपाइलर अलाउ नहीं करेगा जब तक कि हम उसको स्पेसिफिकली नहीं बताएंगे कि हमें कन्वर्ट करना है। एक्सप्लिसिटली हमें बताना पड़ेगा कि हाँ यार हम कन्वर्ट करना चाहते हैं, तो ही वो कन्वर्ट करेगा। तो बस यार टाइप कास्टिंग में यही था हमारा आज इस वीडियो में, इम्प्लिसिट और एक्सप्लिसिट टाइप कास्टिंग। तो आई होप ये चीज़ें सारी क्लियर रही होंगी, इसमें कोई डाउट नहीं रहनी चाहिए। तो बस फिर हम मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए कीप लर्निंग कीप कोडिंग, सी यू गाइस इन द नेक्स्ट वीडियो।